राधे राधे। आज मैं आपको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल समझाऊंगा। तो देखिए फैक्टर कैसे होते हैं। लेट्स पी एक्स एंड क्यू एक्स बी टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, वी से दैट क्यू एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्यू एक्स कब होगा पी एक्स फैक्टर? इफ क्यू एक्स डिवाइड्स पी एक्स एग्जैक्टली। एग्जाम्पल, एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यदि इसका भाग इसमें देंगे और रिमाइंडर जीरो आएगा, हमने पहले रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था आपको, तो समझिए कि क्यू एक्स माइनस टू क्या है, इसका एक फैक्टर है। तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं? फैक्टराइजेशन टू एक्सप्रेस अ गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो दिया है उससे क्या होना चाहिए? लेस देन, सच दैट नो सच अ फैक्टर है, जब फैक्टर ऑफ लोअर डिग्री इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसके फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू आएंगे। ठीक है, अब कुछ एक्सपेंशन मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आपको लर्न करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लर्न करने होंगे, हर समय आपको ये याद रखने होंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट प्लस टू और विद इन अ ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पे दोनों में थोड़ा अंतर, बस केवल ए को छोड़ करके बाकी सब माइनस दिख रहे हैं ना, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। सम फार्मूलाज फॉर फैक्टराइजेशन और फार्मूले बता रहा हूँ आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा ए माइनस बी और ए प्लस बी का गुणा होता है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस आ रखा है, देखिए आप, ये कुछ याद रखने के लिए है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी और यहाँ सारा प्लस है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये याद रखने लायक चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको हर समय याद रखनी होगी, तभी आप फैक्टराइजेशन या क्वेश्चंस को डेली लाइफ में या कभी आगे की कक्षाओं में सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद फैक्टराइजेशन के अलग अलग मेथड है। पहला मेथड है बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखिए, 5a स्क्वायर माइनस 20ab। अब दोनों में ऐसे देखेंगे कि वो बड़ी से बड़ी चीज़ जो दोनों में हो, तो यहाँ भी 5 है, 20 के साथ 4 इंटू 5 होगा, तो यहाँ भी 5 है तो ये 5 बाहर ले ले। यहाँ भी ये है और यहाँ भी ये है, तो सबसे दोनों में छोटा कौन सा है? ये है, तो ए को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा? यहाँ से 5 है तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? ए माइनस यहाँ से 5 बाहर आ गया, 4 बच गया और ए भी बाहर आ गया और बी बच गया। तो ये हुआ कॉमन लेने का तरीका। फिर इसमें देखिए 36 ए क्यूब बी माइनस 60 ए बी सी। यहाँ देखिए इसका और इसका एलसीएम क्या होगा? मैक्सिमम क्या होगा? 12 होगा, तो 12 को बाहर रख दिया। यहाँ दोनों में ए की मिनिमम पावर कौन सी है? ए स्क्वायर, उसको बाहर रख दिया। यहाँ और यहाँ बी की मिनिमम पावर कौन सी है? बी है, तो बाहर रख दिया। बाकी अंदर क्या बचा? 12 ए स्क्वायर बी आया तो 12 बाहर दिया, 36 3 बचा, बी पूरा बाहर आ गया, ए स्क्वायर बाहर आ गया, ओनली ए अंदर बचा। माइनस 12 पंजे 60, 5 ए स्क्वायर बाहर आ गया, बी बाहर आ गया, सी बचा, वो अंदर रख दिया। ठीक है, फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। 5a बी प्लस सी मैंने 7b बी प्लस सी। इसको कैसे करेंगे? हमें साफ दिख रहा, बी प्लस सी ये कॉमन ले लिए, यहाँ भी है यहाँ भी कॉमन ले। अब क्या बचा? 5a माइनस 7b, इसको अलग ले दिया। तो ये भी एक तरीका है। इस तरीके का होता, आप कैसे करें? 6 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस बी 3b का 3b। अब यहाँ देखिए ये और ये कॉमन है लेकिन यहाँ स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, मान लिया जाए कि ये कोई एक ही चीज़ है, ये स्क्वायर है, ये एक पावर में है, तो हमने एक पावर इसकी कॉमन ले ली। ठीक है, और ये जो 2 मैंने यहाँ लिखा है 2 भी ले लिया हमने कॉमन, ये मैंने लास्ट में लिखा लेकिन कॉमन ले लिया क्योंकि 2 का इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो 2a प्लस 3b ले लिया। यहाँ से एक पावर तो बाहर आ गई,
एक पावर बची हुई है अभी, वो यहाँ लिख दिया। 6 का 2 बाहर आ गया, ये 3 अंदर रह गया। फिर 4 का 2 बाहर आ गया, 4 यहाँ बच गया। तो ये आ गया 2ab 2a + 3b और यहाँ पे ये बच गया। अब इसको और आगे सॉल्व करो। 2 को मैंने शुरू में ले आया, ये भी ये रख दीजिए। इसको थोड़ा खोल दिया, 3 2 जा 6 + 3 3 जा 9b - 4, इस टाइप से कर सकते हो। एक एग्जाम्पल ये है x - y का क्यूब + 3x² y x - y। यहाँ भी हमें लग रहा है ना ये चीज़ सेम है, ये चीज़ तो है ही सेम, प्लस x यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो x की छोटी पावर कौन सी है दोनों में? 1, तो x बाहर ले लिया। इनमें से दोनों की छोटी पावर ये है x - 1, इसको बाहर ले लिया। अब यहाँ क्या बचा इसकी? ये तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया। इसमें से एक पावर कॉमन आ गया, 2 पावर बच गई। प्लस 3x की एक पावर बाहर आ चुकी है, एक पावर बची और y बचा। ठीक, अब इसको और आगे कीजिए। इसको तो ऐसे रख लीजिए। यहाँ देखिए इसका क्या करेंगे, x माइनस, अब मैंने a - b का होल स्क्वायर बताया था तुम्हें, उसी से लगाई। x² + y² - 2xy + 3xy। इसको और सॉल्व कीजिए, 3 में से 2 जाएगा तो xy बच जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। एक होता है ग्रुपिंग मेथड फैक्टर का। फैक्टर में ग्रुपिंग कैसे? ab + bc + ax + cx। तो मैंने इसका ये ग्रुप बना दिया, इसका एक बार। इस ग्रुप में देखो कॉमन क्या है? b है। नहीं, ये बना दिया, ये ग्रुप है। अब यहाँ इस ग्रुप में क्या है? कॉमन b है, b ले लिया तो ac बच गया। यहाँ कॉमन क्या है? x है, तो फिर ac बच गया। अब ac दोनों को कॉमन ले लिया, क्या बचा बाहर? b + x। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ कैसे ग्रुप बनाएंगे? 6ab - b² + 12ac - bc। तो हम क्या करेंगे? यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी 6, यहाँ भी गुणांक है, यहाँ भी गुणांक है। तो हम कोशिश करते हैं एक जैसे साथ रखने की। तो इसको इस ग्रुप में ले आएंगे। b यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इस ग्रुप को इधर ले जाएंगे। यहाँ हमने 6ab, 6 का भाग इसमें भी चले जाएगा, तो 6 को बाहर ले लिया। ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको बाहर ले लिया। यहाँ बचा b केवल, यहाँ बचा 6 दूना 12, 2c बचा। माइनस b ले लिया कॉमन, क्योंकि यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, और मिनिमम पावर b है। b बाहर लिया, अंदर यहाँ सिंगल b बचा, माइनस कॉमन आ गया तो अंदर प्लस हो जाएगा, 2c बच गया। ठीक है, अब यहाँ ab + 2c कॉमन ले लिया, बचा क्या? 6a - b, 6a - b। तो इस प्रकार से आप इसको ग्रुपिंग मेथड से फैक्टर कर सकते हैं। बाकी अभी हम इस चैप्टर में बहुत चर्चा करेंगे, आप अगले वीडियो में बने रहें।